हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मानसी। मैं फूड, लाइफस्टाइल और ट्रैवल से रिलेटेड कंटेंट बनाती रहती हूँ। अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी मिंत्रा ग्लैम टेन के ऊपर। उसका काफ़ी अच्छा व्यू आया है, बहुत अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों की तरफ से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप घर से ही अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो। सो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा आज की जो हमारा मेन जिस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाने का सोचा है उसको शुरुआत करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने मेरा विजन बोर्ड आप लोगों के साथ शेयर किया था शॉर्ट्स के अंदर। तो उसके अंदर मैंने पहले एक फोटो दिखाई, फिर देन उसके बाद बताया कि मतलब सच में वो चीज़ हुई है या नहीं हुई। सो उस चीज़ में एक लड़के का कमेंट आया था कि आप एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से वो बनाना भी सिखा दूंगी और कुछ चीज़ें भी बताऊंगी जिसको आप लोगों को वो नहीं करना है, जैसे लाइक मैंने भी उस चीज़ में की है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे मैनिफेस्टेशन होता क्या। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बोली जाए अगर कोई बात, तो अगर आपको किसी पेपर को क्लियर करना है तो आप उसके बारे में बार बार सोचोगे कि भाई मुझे इतने नंबर्स लाने हैं और मुझे वो कंप्लीट करना ही करना है। लेकिन साथ के साथ आपको थोड़ी बहुत मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आपने सब कुछ ही छोड़ दिया मैनिफेस्टेशन पे और आप सोच रहे हो कि बस हो जाएगा, आप बिना पढ़ाई करे बोल रहे हो कि भाई मेरा हो जाए, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैनिफेस्टेशन में ना दोनों तरफ के एफर्ट लगते हैं कि लाइक आप सोच भी बहुत अच्छा रहे हो, पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की भी, और वो जो चीज़ चाहिए आप लोगों को, दोनों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन में मैनिफेस्टेशन पूरी हो पाती है। ऐसी हवाबाजी नहीं होती इसके अंदर भी। मतलब पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि यार मैनिफेस्टेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ गलत है। जब तक आप उस चीज़ को कर नहीं लेते, आप किसी भी चीज़ के लिए ऐसा कुछ भी मत बोला करो। ये मतलब एक चीज़ है जो कि लोगों को सीखनी चाहिए। हम ऐसे ही हर चीज़ को जज करना शुरू कर देते हैं। सो 2025 में क्या हुआ था कि लाइक 2025 लगने वाला था और 24 के लाइक ऐसे ही लास्ट वीक बचा हुआ था। जैसे अभी 29 दिसंबर है, तो जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, सो ऐसे ही मैं बैठी हुई थी और मैंने सोचा कि सब बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाइप बन गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी बना लेती हूँ अपना एक विजन बोर्ड। सो क्या हुआ कि विजन बोर्ड है ना, लाइक मुझे आती शर्म कि मैं इसको लगाऊंगी कहाँ, अगर किसी ने इसको देख लिया तो लोग क्या बोलेंगे, छुपा के रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। तो मैंने सोचा कि लाइक मैं उसको बनाती हूँ और फ़ोन में ही मैंने पिंटरेस्ट से फ़ोटोज़ वगैरह निकाली और अपना फ़ोन का वॉलपेपर लगा दिया ताकि मैं इसे रोज़ देख सकूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ जो हम चला रहे हैं वो हमारा फ़ोन ही है। तो मैंने अपना फ़ोन का वॉलपेपर लगा दिया और इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सिर्फ मैंने एस्थेटिक के चक्कर में लगा दी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि सब बना रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें लोग लगा रहे हैं। मुझे लगा था कि कुछ चीज़ें, इतनी भी चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि मतलब मैंने बस लगा दी और वो चीज़ पॉसिबल हो जाए। एस्थेटिक के चक्कर में मैंने उसको लगा दी। तो वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगी कि लाइक क्या चीज़ को आपको नहीं करना है और क्या चीज़ आपको करनी है। तो मैं आप लोगों को मेरा 2025 का विजन बोर्ड एक एनालाइज करके बताती हूँ कि क्या जेन्युइनली चीज़ पॉसिबल हो पाई है या नहीं हो पाई। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट कॉर्नर में एक ट्रेन का फोटो लगाया था। तो मैंने ऐसे सोच रखा था कि यार मुझे 2025 में ना बहुत घूमना है। मतलब अभी मेरी नौकरी नहीं लगी है, बस घूमना है, वो वाला सीन था मेरा। तो पता नहीं कैसे इस 2025 में हमारी इतनी ज़्यादा ट्रिप लगी है। मतलब कम से कम 4 से 5 जगह हम बहुत घूम के आए हैं और बहुत अच्छे से घूम के आए हैं, बहुत आराम से, और वो भी फैमिली के साथ। अकेले अकेले में तो भाई मज़ा नहीं आता, फैमिली के साथ ही आता भाई मुझे तो मज़ा। तो बहुत ही मज़े किए हमने, बहुत ही ज़्यादा मज़े किए। फिर उसके बाद मैंने ना एक उसी के साथ में एक छोटा सा फ्लैग बना रखा है। तो हमने सोचा था कि लाइक मैं 2025 में परेड देखना चाहती हूँ, वो भी लाइव। टीवी में बहुत देख ली भाई, मुझे देखनी थी लाइव में। मुझे 26 जनवरी की तो नहीं मिली, लेकिन मुझे 25 की मिल गई थी फुल ड्रेस रिहर्सल की, तो वो भी चीज़ पॉसिबल हो गई। फिर देन उसके बाद मैंने फोटो लगाई है, एक सनराइज़ की है या सनसेट की है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी पॉसिबल हुई जब ये अभी जस्ट हम अभी साउथ घूमने के लिए जब गए हुए थे तो हमने सनसेट देखा था वहाँ पर कन्याकुमारी में, आई गेस। फिर देन उसके बाद ये फोटो है जिसमें लाइक एक फिट लड़की खड़ी हुई है, जिसका जो कि पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मैंने इस 2025 में अपनी जिम को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे से भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। काफ़ी सारी चीज़ें, घर को भी देखना, देन स्टडीज़ भी करना, एंड देन उसके बाद जिम के लिए भी टाइम निकालना, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन मैं पतली हूँ ऑफ कोर्स, तो वो वाली चीज़ भी पॉसिबल हो गई। फिर देन उसके बाद ये राइट हैंड साइड में जो सबसे कोने में फोटो लगी हुई है जिसके अंदर एक लड़की का हाथ है। सो मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे इस साल गाड़ी चलानी सीखनी है, मुझे मेरा लाइसेंस बनवाना ही बनवाना है, कुछ भी हो जाए। तो मैंने गाड़ी सीखी, अपना लाइसेंस भी बनवाया, जो कि भाई मज़ा ही आ गया मेरे को। तो फिर उसके बाद फोटो लगी है राधा कृष्ण जी की गले लगते हुए। तो मैंने ऐसे सोचा था कि लाइक हम इस साल मथुरा वृंदावन कहीं तो जाएंगे, लेकिन हम इस साल कहीं नहीं जा पाए, मतलब मथुरा वृंदावन नहीं जा पाए। सो लेकिन मैं एक मंदिर में गई थी जो कि इतना सुंदर था, बहुत ही सुंदर। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं मथुरा वृंदावन आ गई हूँ। तो जब मैं उस मंदिर में भी गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मेरा ऐसा गला दुख रहा था कि मतलब भगवान जी बस वहाँ नहीं बुलाया, लेकिन यहाँ बुलाकर भी सेम वैसे ही फील करा दिया आपने। इस एस्थेटिक फोटो की सिर्फ मैंने ऐसे एस्थेटिक के चक्कर में ही लगाया था। मैं सच
से बता रही हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा बिल्कुल भी हमारा प्लान नहीं था कि हम फ्लाइट में बैठेंगे, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट थी। और ऑफ कोर्स पापा तो गए हुए हैं, दादी की फर्स्ट फ्लाइट थी, मेरी, मेरे भाई की, मेरी सिस्टर की फर्स्ट फ्लाइट थी। तो मैंने ऐसा लाइक सोचा नहीं था कि हम लोग फ्लाइट में बैठेंगे या ऐसा कुछ, लेकिन हमारा प्लान था कि हम लोग साथ घूमने जाएंगे। तो ऐसे ही पापा ने बोला कि क्या हम ट्रेन में चले या फिर हमें वापसी में फ्लाइट में आने, तो ऐसे कुछ डिस्कशन चल रहा था। तो हम लोगों ने बोल दिया कि भाई फ्लाइट में चलते हैं। तब भी मैंने इस फोटो को खोल के नहीं देखा कि मैंने इसके अंदर ये फोटो लगाई हुई है। भाई कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हो रही है मुझे नहीं पता। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करी कि भाई मुझे फ्लाइट में जाना ही जाना है, मैंने किसी के दिमाग में भर दिया हो कि भाई आप मुझे फ्लाइट में लेके जाओ, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही सिंपल चीज़ हुई कि मतलब उन्होंने पूछा, हमने बोला कि हाँ कर सकते हैं, और अचानक से फ्लाइट की टिकट्स हो गई और हम मतलब मदुरई से दिल्ली फ्लाइट में आए, जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम था तो फर्स्ट टाइम सबको ही अच्छा लगता है। फिर देन उसके बाद ये लड़की जो कॉफ़ी पी रही है, पढ़ाई कर रही है, ये थोड़ा सा कम हुआ मुझे ऐसा लगता है। मैंने पढ़ाई करी, ऑफकोर्स पढ़ाई ज़रूरी भी है तो मैंने की, लेकिन ऐसे एस्थेटिकली नहीं करी जैसे इसमें फ़ोटो लगी हुई है। देन उसके बाद ये कैमरा लगा हुआ है जो कि जिससे मैं अभी शूट भी कर रही हूँ। ये भी मैंने सोचा था कि मैं इस साल ले लूँगी, कि लेना ही लेना था ऑफकोर्स, क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका है। कल भी मैं इसको लाइक अभी ठीक करवा के लेकर आई हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं कैमरा लूँगी, लेकिन कोई अंदाज़ा नहीं था मेरे को कि मैं कैसे लूँगी, कहाँ से लूँगी, पैसे कहाँ से आएंगे। मुझे कोई भी कुछ भी नहीं पता था कि भाई कहाँ से कैसे आएगा कुछ, लेकिन हो गया पॉसिबल। फिर ये डंबल्स के साथ एक लड़की खड़ी है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने अपना जिम छोड़ा ही था। देन उसके बाद ये फ़ोटो लगी हुई है 3 लड़कियों की, तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ अपने घूमने फिरने जाऊंगी। सो वो भी हुआ। हम लाइक इसी ईयर के अंदर, पता नहीं कौन सा महीना था, उसमें हम घूमने गए और हम तीनों ने फ़ोटो खींची। एक कार में बैठे हुए थे हम तीनों, मैं फ़ोटो वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। देन नेक्स्ट में एक लड़की के हाथ में बहुत सारी गड्डी है पैसों की, तो आपको ऐसी फ़ोटोज़ नहीं लगानी है, क्योंकि है ना कुछ चीज़ें जो हम एस्थेटिक के लिए कर रहे हैं वो चीज़ जेन्युइन नहीं है। क्योंकि मैं आज मेरे पास जॉब नहीं है, लेकिन मैं ऐसे सोच रही हूँ कैसे गड्डी भर के मेरे हाथ में पैसा होगा, वो चीज़ की पॉसिबिलिटी कैसे होगी। या तो मैंने उस चीज़ के ऊपर वर्क किया हो कि मैंने जॉब ढूंढी हो, या फिर मैंने कुछ कुछ ऐसा सोचा हो कि लाइक कहीं से पैसे आ जाएंगे। तो ऐसे ही आपको एस्थेटिक करने के लिए फ़ोटोज़ नहीं लगानी है, जो कि बेकार भी है। देन उसके बाद मैंने लगाया था 997 सब्सक्राइबर्स। इतने तो नहीं हो पाए, लेकिन मैंने 500 क्रॉस किए, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। फिर लास्ट फोटो लगी हुई है, ये एक टेम्पल की, एक साउथ स्ट्रक्चर में बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो हम साउथ स्ट्रक्चर में कुछ तो देखेंगे। अब ये प्लानिंग तो हो ही रही थी कि मतलब ऐसे साउथ घूमने जा रहे हैं, तो मैंने बस ये फोटो लगा दी। और बाद में मुझे पता चला कि ये पद्मनाभम स्वामी टेम्पल की फोटो है, जिसको तो भाई मजा आया, क्योंकि हम जब केरला में रुके थे तो हमारा सिर्फ 4 से 5 घंटे का स्टे था। तो पापा ने बोला था कि लाइक इतना कुछ होगा नहीं करने के लिए, तो हम स्टेशन पर ही वेट कर लेंगे। लेकिन मैंने क्या किया कि अपना दिमाग लगाया और सोचा कि 4-5 घंटे में आसपास की क्या चीज़ें हैं जो हम कवर कर सकते हैं। तो वहाँ पे था ये मंदिर पद्मनाभम स्वामी टेम्पल, जो कि वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल माना जाता है। तो हमने वो देखा और बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। तो उसमें तो लाइक अनबिलीवेबल वाली चीज़ हो गई कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं और वो चीज़ फुलफिल भी हो रही हो। तो अब बात कर लेते हैं कि आप 2026 के लिए अपना विजन बोर्ड कैसे बना सकते हो। तो अगर आपको डर नहीं लगता, जैसे लाइक मुझे 2024 में लग रहा था कि मुझे लोग क्या बोलेंगे एंड क्या सोचेंगे, तो अब तो मुझे नहीं लग रहा। तो मैं बनाऊंगी अपना 2026 का विजन बोर्ड। मैं शायद फ़ोन में बनाऊँ, ऐसा नहीं कि मुझे डर लग रहा है एंड ऑल सब कुछ, वो सब नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। हमारी आई सबसे ज़्यादा इसी को ही देखती है, तो वो चीज़ की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ना चाहते हुए भी हम फ़ोन को 2400 घंटे ही लेकर बैठे रहते हैं। अगर आप कैनवस पे बना रहे हो तो कैनवस को पहले येलो पेंट कर लो। अगर आप चार्ट पेपर पे बना रहे हो, वॉल के लिए बना रहे हो, तो येलो चार्ट पेपर लो, क्योंकि येलो कलर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ना आपकी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, और दूसरा आई कैची भी होता है, तो आप लोग बार बार ना चाहते हुए भी उसकी तरफ देखोगे। और अगर आप फ़ोन में बना रहे हो तो फ़ोन में आप कैसे भी बना सकते हो, बस वॉलपेपर लगा लेना ताकि आप उसको बार बार देखते रहो। अब सिलेक्ट कैसे करें कि विजन बोर्ड में मुझे ये सब चीज़ें लगानी है। अपनी एक नोटबुक लो, एक पेन उठाओ, फटाफट से नोट डाउन करो कि आपको 2026 में क्या क्या करना है। अगर आपको घूमना है तो आप उसमें लिखो कि भाई मुझे घूमने जाना है, कहाँ घूमने जाना है, स्पेसिफिकली आप उसके लिए क्या चीज़ सोच रहे हो, क्या वहाँ पे लेके जाना है, क्या आपको कुछ न्यू खरीदना है, ऐसे सब कुछ ऐसे बना लो। पूरी ऐसे लिस्ट तैयार हो जाएगी, उससे रिलेटेड फोटोज़ निकालो। अब आपको हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन लेकर चलना पड़ेगा। अगर आपके पास आज कोई छोटा सा एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर आप सोच रहे हो कि आप आईफोन लेना चाहते हो इन 2026 में, तो आप उसके लिए कुछ कर रहे हो ज़रूर। ऐसा नहीं कि घर में खाली बैठे और सोच रहे हो कि भाई आईफोन मिल जाए, भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। अगर आप उस चीज़ के लिए कुछ एफर्ट मार रहे हो तो वो चीज़ पॉसिबल होगी, ज़रूर होगी। सो
इस चीज़ों को ध्यान रखना अपने माइंड के अंदर। उन सब से रिलेटेड आप फोटोज़ निकाल लेना, अपने पिंटरेस्ट से निकाल लो, क्रोम से, जिससे भी आपको निकालनी हो। देन उसके बाद ग्लॉसी शीट में निकालो, जिसको जिसमें निकालनी हो उसमें निकालो। और अगर कोई फ़ोन में बना रहा है तो फ़ोन में फोटोज़ ले लो और देन उसके बाद कट पेस्ट करके अपने फ़ोन के वॉलपेपर में लगा लो, जैसे मैंने लगाया था। दैट इज फॉर टुडेज वीडियो गाइस, होप यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी पुरानी वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, समस्या, कुछ भी अड़चन आए, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हो और मैं कोशिश करूंगी कि आपके जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। बाय।